तो है गाइस, एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने एचटीएमएल फॉर्म के अंदर सिलेक्ट एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। जिसमें यूजर क्या करता है ना कि कोई भी वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा। आपने देखा होगा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, आपको कोर्स सिलेक्ट करने के लिए मिलता है, तो आप क्लिक करते हो तो वहाँ बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं। उसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो, वो सिलेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि सिलेक्टिव वाली जो लिस्ट होती है ना, सिलेक्ट वाली लिस्ट को आप कैटेगरी में कैसे कर सकते हो, ग्रुप में कैसे डाल सकते हो। जैसे कि ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई कोर्स है, कोर्स में भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अभी मैं मान लेता हूँ वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट एक ग्रुप हो जाएगा जिसके अंदर आएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस नोड जेएस वगैरह सब आ जाएंगे। और इस तरीके से नीचे डिजिटल मार्केटिंग एक अलग ग्रुप हो गया। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स भी बना सकते हो आप इस सिलेक्ट के अंदर। वो आप कैसे करोगे आज ही वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना। और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन हो जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मेरे साहब आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद मैं यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा VS कोड जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपली एक्सक्लेमेटरी साइन लगाता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। ये सब आपको ऑलरेडी पता है अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो की है तो, ठीक है। अब आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है ये टैग्स, और साथ साथ में जो मैंने इमेजेस बताई है ना, ये हम लोग गारंटी से क्रिएट करेंगे ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आप ये कैसे बना सकते हो, इन टैग्स का क्या काम है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सिलेक्ट टैग। इसका काम ये होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कोई क्लिक करता है तो ये पॉपअप में ओपन हो गया और इस पॉपअप के अंदर देख सकते हैं ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हो, मैं करता हूँ FORM फॉर्म, ठीक है। मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया और मैं ये एक्शन हटा देता हूँ, मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक लेबल बना देता हूँ, LABTL लेबल बना दिया। ये फॉर वाले को उड़ा दो, ठीक है। लेबल में बना देता हूँ और लेबल में क्या डाले अपन, लेबल में डाल देता हूँ चूज अ कार, ठीक है। तो मैं यहाँ चलता हूँ और चूज अ कार मैंने इतना लिख दिया इसको, ठीक है। अब एंटर प्रेस करता हूँ और अब यहाँ पर क्या है, मुझे सिलेक्शन वाला दे रहा है, ठीक है, जिसमें यूजर क्लिक करेगा और अपनी जो भी मनपसंद कार है उसको सिलेक्ट कर ले, ठीक है। चलो करते हैं। तो उसके लिए होता है हमारे पास में सिलेक्ट टैग, SELECT सिलेक्ट टैग। आप इस सिलेक्ट टैग को यूज में लीजिए। ये एट्रीब्यूट्स को मैं हटा देता हूँ। मैंने कहा ना कि ये चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही देखिए जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ सिलेक्ट के अंदर अब मुझे ऑप्शंस भी तो देने पड़ेंगे। तुमने ऐसा तो बोल दिया भाई मुझे सिलेक्ट लगाना है, लेकिन सिलेक्ट में क्या होगा, पहले तो चलो इसका आउटपुट देखने क्या आता है, ठीक है। मैं को लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ जिससे हमारा ये ओपन हो जाएगा और ये देख सकते हैं ये आ तो गया सिलेक्ट का, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन नहीं खुल रहा है इसके अंदर, बस मैं क्लिक ही कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो इस चीज के लिए यहाँ पर आपको OBTION ऑप्शन देने पड़ते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर आपको देनी पड़ती है वैल्यूज, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या कार्स हैं, मेरे को तो कार्स के नाम भी याद नहीं है ऐसे। जैसे कि वोल्वो, VOLVO, वोल्वो तो शायद बस आती है, चलो कोई नहीं। मैंने ये बना दिए जिसमें वो क्या है SAAB। तो यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया। जैसे ही मैं लिख देता हूँ और आउटपुट जाकर के चेक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज अ कार, और जैसे वो यूजर सिलेक्ट करेगा, देख सकते हो ऑप्शन खुल गए हैं, वो क्लिक करेगा वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अब चलो मैंने ये बना दिया ऐसा वाले ऑप्शंस। अब ऑप्शन में भी कई कैटेगरी होती है, कैटेगरी ये भी तो होती है, हो सकता है कि मेरे ऑप्शन में भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हो, जैसे कि इसमें हो रखा है। मैं यहाँ चलता हूँ, ये कंट्री वाइज डिवाइड किया हुआ है, देखो कार को, ये स्वीडिश कार है और ये जर्मन कार्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इसी तरीके से डिवाइड करके दिखाता हूँ ये कैसे होता है। ये होता है हमारा OPT ग्रुप के थ्रू, ठीक है। ये कैसे होगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखूंगा मैं OPT ग्रुप, मैंने लगाया, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आ गया। बस आपको इसके अंदर अब लिख देना है आपका जो भी है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये वाला जो दोनों ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने OPT ग्रुप के अंदर डाल दिया। फिर से मैं लिखता हूँ OPT ग्रुप। एक और ग्रुप बनाना है ना अपने को, वैसे आपकी मर्जी, एक बनाना चाहो एक बना सकते हो, ज्यादा बनाना चाहो ज्यादा बना सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब आउटपुट जाकर के चेक करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ आया, मैं चेक किया, ये क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइड तो हो गया नो डाउट, लेकिन वो बीच में ये नहीं आ रहा
जैसा कि यहाँ आ रहा था देखो, स्वीडिश कार और जर्मन कार्स, तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने कोई लेवल नहीं दिया। लेवल नहीं दोगे तो नहीं आएगी वैल्यूज, तो लेवल भी देते हैं अपन। चलो, तो लेवल कैसे दोगे यहाँ पर? अब यहाँ तो देखो अंदर तो अपन ने ये दे दिया, अब जगह बची कौन सी फिर? अब बाहर यहीं तो दे नहीं सकते ना अपन, यहाँ लिख दे तो वो भी ऐसा ऑप्शन नहीं लेगा उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बस एक ही जगह बची है, वो है एट्रीब्यूट। तो हम लोग इसका एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, LEBEL, ठीक है। ये इसका आता है बिल्ट इन एट्रीब्यूट, ठीक है। आपको यहाँ पर OPT ग्रुप के अंदर ये एट्रीब्यूट यूज में लेना है अगर आप वो लेबल दिखाना चाहते हो। लेबल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर चलते हैं, SWEDISH, स्वीडिश, CARS, कार्स, ठीक है। और सॉरी, एस आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक और लेबल में लगा देता हूँ यहाँ नीचे वाले के लिए भी, और इसमें लिख देता हूँ मैं GERMAN, जर्मन कार्स, ठीक है। तो जर्मन कार्स हो गए, स्विस कार हो गई। यहाँ चल करके देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं ये हो गया डिवाइडेशन। मैं क्लिक कर रहा हूँ, इन पे कुछ नहीं होगा, इनके अंदर के ऑप्शंस में सिलेक्शन खाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको किस तरीके से आप इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन को यूज में लेकर के अपने खुद का सिलेक्शन बना सकते हो। इसी तरह से एक और है देखो, डाटा लिस्ट। ये डाटा लिस्ट का काम क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप गूगल पे या यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हो तो सजेशंस आ जाते हैं इतने सारे। ये भी कुछ इसी तरह से काम करता है। वो कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसी के जस्ट नीचे, ये सिलेक्ट है ना, मैं इसी के नीचे BR टैग लगा देता हूँ, ठीक है, BR टैग, ताकि वो नीचे से शुरू हो। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सिलेक्ट है जो, ये सिलेक्ट इनलाइन है या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, इधर जाता हूँ, तो ये देख सकते हैं एक लाइन में आ रहा है, ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, डाटा लिस्ट बनाने हो तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे DATA, डाटा LIST, डाटा लिस्ट नाम का टैग है, सिलेक्ट के जैसा ही होता है, बस आपको यहाँ पर लिखना है डाटा लिस्ट। उसके बाद में OPTIOI, सेम इसमें भी वैसे ही ऑप्शंस वाला ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस ले लेता हूँ, बस यहाँ पर ये OPT ग्रुप नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ ऑप्शंस ही होते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रेम, ठीक है, खुद का ही नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ SINGH, सिंह, ठीक है। चलो इतने में देखते हैं, अब आउटपुट जाकर के देखेंगे क्या आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं खाली पड़ा है पूरा का पूरा। अब ये खाली के ऊपर है, तो इसका कारण ये है कि आपने डाटा लिस्ट तो बनाई है, ये तो उसी तरीके से होगा कि आपने डेटाबेस बना दिया, लेकिन हम यूजर को कैसे दिखाओ, ठीक है। मतलब कि आपने कि अभी लिस्ट तो तैयार करी है, उस लिस्ट को यूज में तो लोगे, अब उसको कैसे यूज में लेते हैं उसके लिए आपको इनपुट का यूज में लेना पड़ेगा। INPUT, इनपुट टैग यूज में लिया, टाइप आप टेक्स्ट रख सकते हो। बस यहाँ पर आपको एक अलग से एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, LIST, लिस्ट, क्योंकि अब हम है ना लिस्ट यूज में लेने वाले हैं, वो भी डाटा लिस्ट। कौन से वाली डाटा लिस्ट, बहुत सारी हो सकती है, अब इसको कैसे पॉइंट करोगे इसके साथ में, प्रॉब्लम हो गई। तो उसके लिए होता है ID, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ ID, तो मैं ID लगा देता हूँ। ID का यूज हमने एंकर टैग में बुकमार्किंग के लिए भी लिया था, याद हो तो, क्योंकि ID एक यूनिक होते हैं, इसलिए इन लोगों ने ID को लिया है यहाँ पे। अगर कोई भी इनपुट करता है ना यूजर, तो इनपुट जैसे ही करेगा तो डाटा लिस्ट जो तुमने दी है उस डेटा लिस्ट में से ऑटोमेटिकली डेटा उठा करके उसको सजेस्ट करेगा। वो कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे अभी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो प्रेम, ठीक है, या फिर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, जैसे कि हाँ अर्न लिख देता हूँ, चलो ठीक है, EARN, अर्न, ठीक है। ये लिस्ट का नाम ही अर्न डाल दिया मैंने, ये लिस्ट को मैंने यहाँ दे दिया। अब मैं यहाँ चलता हूँ इधर आकर के, और इधर देख सकते हैं आ चुकी है। अब जैसे मैंने क्लिक किया देखो वही आ गया, प्रेम और सिंह। यहाँ पर मैंने डेटा लिस्ट में भी यही दिया था। अब इसका फायदा क्या है, देखो मैं लिखता हूँ PRE, सेम टू सेम यूट्यूब के जैसा लग रहा है ना, बस बाकी CSS वगैरह लगा देंगे ना तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो बेसिकली डेटा लिस्ट का काम है ये। डेटा लिस्ट में क्या होता है, डेटा ऑटोमेटिकली जाता रहता है। अगर आपने एक अच्छा खासा वेबसाइट रेडी करी ना, तो उसके अंदर यूजर ज्यादा से ज्यादा जिस चीज को सर्च कर रहे हैं, डेटाबेस उसको चेक करे, मतलब सर्वर उसको चेक करता है, और सर्वर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डेटाबेस में उस चीजों को ऐड करता जाएगा। और जब भी यूजर आकर के इस पेज के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेगा ना, तो जितनी भी चीजें डेटाबेस में स्टोर है वो यहाँ पर डेटा लिस्ट के तौर पर यहाँ शो हो जाएंगी। जैसे वो कुछ सर्च करता है तो सिर्फ वही चीजें उठा ली जाएंगी, जैसे कि यहाँ ये उठा रहा है। पूरा क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए है क्या, ठीक है। अब ये चूंकि मैंने इनपुट यूज में लिया था, तो इनपुट क्या होता है, इनलाइन, तो इस वजह से वो एक लाइन में जा रहा है। तो मैं BR लगा देता हूँ, फिर से BR लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक LABEL लेबल भी डाल देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे।
लेबल में क्या डाले, SEARCH, सॉरी SEAR, सर्च केयर, मैं इतना लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये सही रहेगा। यहाँ चलते हैं और ये देख सकते लिखा हुआ है सर्च हेयर, जिसमें क्लिक करेगा वो सर्च करेगा और वही चीज़ आएगी जो तुमने डेटा सेट के अंदर दिया था। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेटा सेट देखो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अब आपका वर्क यही है कि आप ऐसा बनाओगे जैसा मैंने थंबनेल में बताया, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है एज, फायरफॉक्स, क्रोम, इस तरीके से ब्राउजर्स की लिस्ट आ गई। यहाँ पर वो डाल करके सबमिट करेगा और जैसे इतना हो जाता है तो लास्ट में तुमको एक सबमिट का बटन भी लगाना है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, टास्क है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट भी देख लिया, डाटा लिस्ट भी देख ली और ऑप्शंस भी देख लिए, ओपीटी ग्रुप भी देख लिया, ठीक है। ये जो मैंने टैग्स के बारे में बताया वो सारे टैग्स आपको अच्छे से पता चल चुके हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप किस तरीके से अपने HTML फॉर्म के अंदर ये सिलेक्ट वाले एलिमेंट को डाल सकते हो, साथ ही साथ में सर्चेबल जो इनपुट फील्ड है उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।